योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे का पहला दिन है। सिंगापुर में योगी ने आईटीई कॉलेज का दौरा किया। नॉलेज शेयरिंग पर आईटीई के ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की है। तो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सिंगापुर में योगी ने आईटीई कॉलेज के साथ नॉलेज शेयरिंग को लेकर चर्चा की है, मीटिंग हुई है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरों के जरिए ये दौरा कितना अहम है आप ये समझिए। निवेश का भी मकसद है और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ सिंगापुर दौरे पर गए। आईटीई कॉलेज का उन्होंने दौरा किया डेलीगेट्स के साथ, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। और इस दौरे के जरिए क्या अचीव करना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ, ये पहलू भी बहुत जरूरी हो जाता है। आपको बताते हैं कि योगी का सिंगापुर दौरा क्यों इतना खास है, जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए, यूपी में विदेशी निवेश लाना, औद्योगिक प्रोडक्शन बढ़ाना, ये सबसे ज्यादा फोकस्ड एरिया है। आर्थिक सहयोग बढ़ाना, डिजिटलाइजेशन में मदद मिल सके, इसको लेकर कोशिश करना, और रोजगार के अवसर कैसे उत्तर प्रदेश में और बढ़ सकते हैं और कैसे बेहतर हो सकते हैं, इस पर भी इस दौरे के दौरान बात होने वाली है। तो आप समझिए कि हर पहलू पर यहां चर्चा होने वाली है। सीएम योगी सिंगापुर में बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं। योगी का मकसद उद्योगपतियों से यूपी में निवेश लाना है। आज सुबह योगी ने टेमासेक के चेयरमैन टीओजी हियान और जीआईसी के सीईओ लिम शो किआउट से मुलाकात की है और निवेश को लेकर चर्चा की है। तो दो तस्वीरें, जीआईसी के सीईओ से मुलाकात की आप देख रहे हैं और टेमासेक के चेयरमैन से भी योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह मुलाकात बहुत अहम, बहुत खास हो जाती है, क्योंकि यूपी में कैसे निवेश बेहतर हो, इसको लेकर फोकस्ड ये यात्रा है। वहीं योगी सिंगापुर के बड़े सियासी हस्तियों से भी अब मुलाकात करेंगे। आपको उन नेताओं के बारे में भी थोड़ी डिटेल यहां दे देते हैं जिनसे योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होने वाली है। राष्ट्रपति थर्मन शनमुगारत्नम से मुलाकात होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात होगी। विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन से भी मुलाकात होगी। मानव संसाधन और ऊर्जा मंत्री टैन सी से भी मुलाकात होगी। तो ये बड़े चेहरे हैं जिनसे मुलाकात होने वाली है योगी आदित्यनाथ की, जो फोकस रहने वाली है उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और बेहतर अवसर कैसे सिंगापुर में मिल सकते हैं भारतवासियों को, इस पर फोकस रहने वाला है। इसी से जुड़ी एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चोला, माथे पर तिलक और इरादे फौलादी। उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकलने वाले हैं समंदर पार के मिशन पर। कल तक जिस उत्तर प्रदेश की पहचान बाहुबल से होती थी, आज उसी उत्तर प्रदेश का ब्रांड सिंगापुर के गगनचुंबी इमारतों और जापान की बुलेट ट्रेन की रफ्तार के बीच गूंजने वाला है। मिशन है ब्रांड उत्तर प्रदेश, मिशन है ब्रांड यूपी को ग्लोबल बनाना और निवेश के मामले में चीन को सीधी चुनौती देना। यहाँ डेटा सेंटर, स्मार्ट सिटी, रिन्यूएबल एनर्जी और लॉजिस्टिक्स पर फोकस रहेगा। 25 बड़ी कंपनियों के साथ बैठकें तय हैं। यहाँ सुजुकी और तोशिबा जैसी 8 दिग्गज कंपनियों के साथ ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा होगी। जापान में तो सीएम योगी की तैयारी को लेकर जबरदस्त उत्साह है। वहाँ भगवा लहराया जा रहा है और भारतीय मूल के लोग सीएम योगी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी जापान आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए हम सब लोग बहुत उत्साहित है। योगी आदित्यनाथ जी का ये प्रवास जो जापान हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए, भारत के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ये भारत की संस्कृति को जापान में और अधिक फैलाएंगे और न केवल संस्कृति बल्कि उद्योग के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश को जापान की सहायता से एक नई बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। सीएम योगी का 4 दिवसीय विदेशी दौरा सिर्फ एक सरकारी यात्रा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक भूगोल को बदलने का मास्टर स्ट्रोक है। 500 एकड़ में जापानी तकनीक और 500 एकड़ में सिंगापुर का स्मार्ट विजन। योगी का ये डबल इंजन वाला विदेशी दौरा उत्तर प्रदेश को दुनिया का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी में है। लेकिन सीएम योगी के विदेशी दौरे को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत पूरी तरह गरमाई हुई है। जहां सत्ता पक्ष इसे ऐतिहासिक मिशन बता रहा है, वहीं विपक्ष ने इसे चुनावी पर्यटन करार दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी के विदेश दौरे पर तंज कसा है। सवाल पूछा जा रहा है कि जो काशी क्योटो नहीं बन पाई, उसके लिए जापान में कौन सी नई सीख मिलेगी। जापान जा रहे, क्योटो नहीं जा रहे, बताइए आप।
देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि बनारस को हम क्यूटो बनाएंगे। कम से कम ये जाएं और अफसोस करेंगे कि 10 साल में इन्होंने क्या काम करना था, क्या काम नहीं कर पाए। विपक्ष भले ही विदेशी दौरे पर सीएम योगी को घेर रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के साधु संतों तक को सीएम योगी की कर्मठता और दूरदर्शिता पर पूरा भरोसा है। वहाँ भारत से एक मुख्यमंत्री आया है, भारत से एक योगी आया है, भारत से एक तपस्वी आया है, भारत से एक साधु आया है। तो ये देश के गौरव को और ऊंचा करता है। उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का विषय है और उत्तर प्रदेश का जब और विकास होगा, उत्तर प्रदेश की जो विकास की गति और बढ़ेगी, तो नेचुरली देश की जो विकास की गति है उसमें वो शामिल है। और जापान हमारा मित्र देश है। कल तक जो प्रदेश अपराध और अराजकता के नाम से जाना जाता था, आज उसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दुनिया की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं की आंखों में आंखें डालकर निवेश की बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर और जापान दौरा महज एक सरकारी यात्रा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के करोड़ों युवाओं के भविष्य को संवारने का एक भगीरथ प्रयास है। भगवाधारी इस संत ने साबित कर दिया है कि अगर नीयत साफ हो तो एक बीमारू राज्य भी दुनिया के लिए इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे का पहला दिन है। सिंगापुर में योगी ने आईटीई कॉलेज का दौरा किया। नॉलेज शेयरिंग पर आईटीई के ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की है। तो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सिंगापुर में योगी ने आईटीई कॉलेज के साथ नॉलेज शेयरिंग को लेकर चर्चा की है, मीटिंग हुई है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरों के जरिए ये दौरा कितना अहम आप ये समझिए। निवेश का भी मकसद है और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ सिंगापुर दौरे पर गए। आईटीई कॉलेज का उन्होंने दौरा किया डेलीगेट्स के साथ। वो तस्वीर आप देख रहे हैं। और इस दौरे के जरिए क्या अचीव करना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ, ये पहलू भी बहुत जरूरी हो जाता है। आपको बताते हैं कि योगी का सिंगापुर दौरा क्यों इतना खास है, जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए, यूपी में विदेशी निवेश लाना, औद्योगिक प्रोडक्शन बढ़ाना, ये सबसे ज्यादा फोकस्ड एरिया है। आर्थिक सहयोग बढ़ाना, डिजिटलाइजेशन में मदद मिल सके, इसको लेकर कोशिश करना, और रोजगार के अवसर कैसे उत्तर प्रदेश में और बढ़ सकते हैं और कैसे बेहतर हो सकते हैं, इस पर भी इस दौरे के दौरान बात होने वाली है। तो आप समझिए कि हर पहलू पर यहाँ चर्चा होने वाली है। सीएम योगी सिंगापुर में बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं। योगी का मकसद उद्योगपतियों से यूपी में निवेश लाना है। आज सुबह योगी ने टेमासेक के चेयरमैन टीओजी हियान और जीआईसी के सीईओ लिमशो किआउट से मुलाकात की है और निवेश को लेकर चर्चा की है। तो 2 तस्वीरें जीआईसी के सीईओ से मुलाकात की आप देख रहे हैं और टेमासेक के चेयरमैन से भी योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह मुलाकात बहुत अहम, बहुत खास हो जाती है, क्योंकि यूपी में कैसे निवेश बेहतर हो, इसको लेकर फोकस्ड ये यात्रा है। वहीं योगी सिंगापुर के बड़े सियासी हस्तियों से भी अब मुलाकात करेंगे। आपको उन नेताओं के बारे में भी थोड़ी डिटेल यहां दे देते हैं जिनसे योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होने वाली है। राष्ट्रपति थर्मन शनमुगारत्नम से मुलाकात होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात होगी। विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन से भी मुलाकात होगी। मानव संसाधन और ऊर्जा मंत्री टैन सी से भी मुलाकात होगी। तो ये बड़े चेहरे हैं जिनसे मुलाकात होने वाली है योगी आदित्यनाथ की, जो फोकस रहने वाली है उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और बेहतर अवसर कैसे सिंगापुर में मिल सकते हैं भारतवासियों को, इस पर फोकस रहने वाला है। इसी से जुड़ी एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चोला, माथे पर तिलक और इरादे फौलादी। उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकलने वाले हैं समंदर पार के मिशन पर। कल तक जिस उत्तर प्रदेश की पहचान बाहुबल से होती थी, आज उसी उत्तर प्रदेश का ब्रांड सिंगापुर के गगनचुंबी इमारतों और जापान की बुलेट ट्रेन की रफ्तार के बीच गूंजने वाला है। मिशन है ब्रांड उत्तर प्रदेश, मिशन है ब्रांड यूपी को ग्लोबल बनाना और निवेश के मामले में चीन को सीधी चुनौती देना। यहाँ डेटा सेंटर, स्मार्ट सिटी, रिन्यूएबल एनर्जी और लॉजिस्टिक्स पर फोकस रहेगा। 25 बड़ी कंपनियों के साथ बैठकें तय हैं। यहाँ सुजुकी और तोशिबा जैसी 8 दिग्गज कंपनियों के साथ ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा होगी।
जापान में तो सीएम योगी की तैयारी को लेकर जबरदस्त उत्साह है। वहां भगवा लहराया जा रहा है और भारतीय मूल के लोग सीएम योगी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी जापान आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए हम सब लोग बहुत उत्साहित है। योगी आदित्यनाथ जी का ये प्रवास जो जापान हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए, भारत के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ये भारत की संस्कृति को जापान में और अधिक फैलाएंगे और न केवल संस्कृति बल्कि उद्योग के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश को जापान की सहायता से एक नई बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। सीएम योगी का 4 दिवसीय विदेशी दौरा सिर्फ एक सरकारी यात्रा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक भूगोल को बदलने का मास्टर स्ट्रोक है। 500 एकड़ में जापानी तकनीक और 500 एकड़ में सिंगापुर का स्मार्ट विजन। योगी का ये डबल इंजन वाला विदेशी दौरा उत्तर प्रदेश को दुनिया का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी में है। लेकिन सीएम योगी के विदेशी दौरे को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत पूरी तरह गरमाई हुई है। जहां सत्ता पक्ष इसे ऐतिहासिक मिशन बता रहा है, वहीं विपक्ष ने इसे चुनावी पर्यटन करार दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी के विदेश दौरे पर तंज कसा है। सवाल पूछा जा रहा है कि जो काशी क्योटो नहीं बन पाई, उसके लिए जापान में कौन सी नई सीख मिलेगी। जापान जा रहे, क्योटो नहीं जा रहे, बताइए आप। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि बनारस को हम क्योटो बनाएंगे। कम से कम ये जाएं और अफसोस करेंगे कि 10 साल में इन्होंने क्या काम करना था, क्या काम नहीं कर पाए। विपक्ष भले ही विदेशी दौरे पर सीएम योगी को घेर रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के साधु संतों तक को सीएम योगी की कर्मठता और दूरदर्शिता पर पूरा भरोसा है। वहां भारत से एक मुख्यमंत्री आया है, भारत से एक योगी आया है, भारत से एक तपस्वी आया है, भारत से एक साधु आया है। तो ये देश के गौरव को और ऊंचा करता है। उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का विषय है और उत्तर प्रदेश का जब और विकास होगा, उत्तर प्रदेश की जो विकास की गति और बढ़ेगी, तो नेचुरली देश की जो विकास की गति है उसमें वो शामिल है। और जापान हमारा मित्र देश है। कल तक जो प्रदेश अपराध और अराजकता के नाम से जाना जाता था, आज उसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दुनिया की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं की आंखों में आंखें डालकर निवेश की बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर और जापान दौरा महज एक सरकारी यात्रा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के करोड़ों युवाओं के भविष्य को संवारने का एक भगीरथ प्रयास है। भगवाधारी इस संत ने साबित कर दिया है कि अगर नीयत साफ हो तो एक बीमारू राज्य भी दुनिया के लिए इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।